हाय एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। और इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, फिर फिनॉल और ईथर को। इनके प्रिपरेशन के मेथड्स को पहले पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर उसके बाद में करेंगे। तो प्रिपरेशन से स्टार्ट करते हैं और हम लोग सबसे पहले देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो जो सबसे कॉमन मेथड है अल्कोहल को बनाने का वो है एल्कीन से। तो फर्स्ट मेथड देखते हैं हम लोग फ्रॉम एल्कीन, कि कोई एल्कीन हो तो उसको कैसे अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एक एल्कीन है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन है ये, नाम है इसका इथीन। इसको पहले से भी पढ़ चुके हैं हम लोग, इथीन है ये। तो इथीन को हमको अगर अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? तो किसी भी एल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए दो मेथड हम लोग यूज करते हैं। अगर एल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो जो सबसे कॉमन मेथड है वो ये है कि हम लोग वाटर को इसमें ऐड कर दें। वाटर को जैसे ही ऐड करेंगे किसी एल्कीन में वो अल्कोहल बन जाएगा। लेकिन हाँ, वाटर को ऐड करने के लिए यहाँ पे हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग यूज कर सकते हैं डाइल्यूट H2SO4, ये एज ए कैटलिस्ट बिहेव करेगा। तो H2O को जब एथीन में ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो इसको समझने के लिए हम लोग इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि जब H2O होता है तो उसके मेजर दो कंपोनेंट होते हैं, वो H प्लस और H माइनस में पार्शियली ब्रेक करता है। तो इसके दो कंपोनेंट है, H पॉजिटिव और दूसरा OH निगेटिव। तो जब वाटर है और ये एल्कीन है तो एल्कीन में वाटर का एडिशन होगा, अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है, डबल बॉन्ड है, तो एडिशन होगा इसका। तो H जाके किसी कार्बन पे, यहाँ पे तो दोनों सिमेट्रिकल है, यहाँ भी दो हाइड्रोजन, यहाँ भी दो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को इस कार्बन पे हम अटैच अगर कर दें तो ये बन जाएगा CH3। डबल बॉन्ड एडिशन के बाद कन्वर्ट हो जाता है सिंगल बॉन्ड में। अब इसके बाद यहाँ पे H जुड़ा तो दूसरे कार्बन पे कनेक्ट हो जाएगा OH, यहाँ पे दो हाइड्रोजन और इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा OH। तो प्रोडक्ट हमारा बनेगा CH3 CH2 OH। और ये डाइल्यूट H2SO4 यहाँ पे कैटलिस्ट जैसा बिहेव करे। तो सिंपल सा ये बात है कि कोई भी एल्कीन हो उसमें H2O ऐड करेंगे तो CH3 CH2 OH मतलब अल्कोहल बनेगा। और समझने के लिए हम वहां पे मेंशन कर सकते हैं कि, या फिर उसको हम ऐसे सोच समझ सकते हैं कि वाटर में दो कंपोनेंट, एक H पॉजिटिव दूसरा OH निगेटिव, तो एक कार्बन पे H जुड़ेगा दूसरे कार्बन पे OH जुड़ेगा, तो ये प्रोडक्ट हमारा बन गया है। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है ये तो समझने के लिए बस ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट लिखना है डायरेक्टली तो ऐसे समझ के और हम ऐसे मेंशन कर देंगे। बट प्रॉपर वे में रिएक्शन प्रोसीड कैसे करता है इसका मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है, और बहुत बार ये मैकेनिज्म इसका बोर्ड्स में आता भी है। तो इसके मैकेनिज्म को देखते हैं कि ये कैसे होता है रिएक्शन। तो मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म तो होता ये है कि जो डाइल्यूट H2SO4 है ये एक एसिड है और इसका काम होता है रिएक्शन को इनिशिएट कराना। कैसे इनिशिएट कराएगा? ये जो डाइल्यूट H2SO4 है वाटर में ब्रेक करेगा। जब इसको हम लोग वाटर में रखेंगे H2SO4 को, या वाटर में तो होता ही एसिड में वाटर थोड़ा बहुत, तो वाटर में ब्रेक करेगा। कैसे ब्रेक करेगा? ये H प्लस H पॉजिटिव में, और ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे हम लोग एक्वस, इसमें से एक H प्लस निकल जाएगा तो बचेगा क्या? HSO4 1 माइनस। H2SO4 का एक H निकला तो H बच गया और SO4 बचा और माइनस। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी एसिड या जो भी कैटलिस्ट है उसको ब्रेक करा लेंगे। ब्रेक करेगा H प्लस और HSO4 माइनस जनरेट करेगा। H प्लस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन आयन। ये हाइड्रोजन आयन है, या इसी को बोलते हैं हम लोग
प्रोटोन। H प्लस आयन को प्रोटोन भी कहते हैं। प्रोटोन क्यों कहते हैं H प्लस आयन को? हाइड्रोजन तो बोलते हैं, प्रोटोन क्यों कहते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर भी 1। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1। प्रोटॉन भी कितने होते हैं? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो इक्वल होते हैं ना किसी एटम में, तो 1। और न्यूट्रॉन, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो निकल जाएगा, तो न्यूट्रॉन कितना होता है? 0। तो हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, बट न्यूट्रॉन होता नहीं है, 0 होता है। अब अगर इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो H के ऊपर कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा? पॉजिटिव। तो जब एक इलेक्ट्रॉन भी निकल गया, न्यूट्रॉन ऑलरेडी नहीं था, तो बचा क्या? सिर्फ एक प्रोटॉन बचा। तो H प्लस के पास सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, इसीलिए H प्लस को प्रोटॉन भी कहते हैं। ठीक, अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं मैकेनिज्म को। तो H2SO4 ब्रेक करेगा H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव। अब क्या करना है हमको? इस H पॉजिटिव का यूज करना है, प्रोटॉन का यूज करना है। तो स्टेप फर्स्ट जो होगा हमारा, उसका नाम होगा प्रोटोनेशन। इस प्रोटॉन का हम लोग यूज करेंगे क्योंकि एसिड इसीलिए लिया ही गया था कि वो H प्लस रिलीज करे। तो प्रोटोनेशन कहाँ पे होगा? एल्कीन को लिखेंगे पहले CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन है। अब इस एल्कीन में प्रोटोनेशन होगा सबसे पहले। तो होगा कैसे? एल्कीन में क्या है कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा होता है और एक बॉन्ड पाई होता है। तो पाई बॉन्ड वीक नेचर के होते हैं। अब बॉन्ड किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, आई मीन जिसको प्रोटॉन हम कह रहे हैं, प्रोटॉन को जैसे ही ये बॉन्ड देखेगा या फिर बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड के जैसे ही करीब आएगा ये H प्लस, ये अपना पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अगर सिग्मा बॉन्ड होता ना तो बॉन्ड नहीं टूटता, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक होता है। कि पाई बॉन्ड है इसमें, तो ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा प्लस की तरफ ही ट्रांसफर होता है। अब इसकी तरफ ट्रांसफर होगा, तो जब ट्रांसफर होगा H प्लस के साथ ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला H प्लस इस कार्बन के साथ या फिर इस कार्बन के साथ, दोनों में से किसी भी के साथ वो अटैच हो जाएगा। दो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वहां पे दोनों जगह पे दो हाइड्रोजन ही है। इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन और इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन। इस पे H प्लस को कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम फर्स्ट कार्बन पे कनेक्ट कर दिए, तो यहाँ पे ये H और यहाँ वाला 2H, CH3 हो गया, बीच में सिंगल बॉन्ड, फिर CH2, ये CH2। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दिया तो H के ऊपर प्लस नहीं रह जाएगा, क्योंकि जैसे इसके ऊपर प्लस है, डिफिशियंसी है, इसको इलेक्ट्रॉन कम है इसके पास। तो जब इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया पाई बॉन्ड का, तब भी डिफिशियंसी थोड़ी रह जाएगा। मिलने के बाद तो डिफिशियंसी खत्म होना चाहिए ना। ये जब मिलेगा तो डिफिशियंसी इसका खत्म हो जाएगा और ये न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस में, पूरे प्रोसेस में, जब ये बॉन्ड टूटा, पाई बॉन्ड टूट के H प्लस पे इलेक्ट्रॉन दिया, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रॉन ही चाहिए होता है। तो इस कार्बन के पास तो हाइड्रोजन नहीं कनेक्ट हुआ, तो लॉस तो इस कार्बन को हो गया। ये बॉन्ड से टूटने से, इस बॉन्ड को टूटने से इस कार्बन को लॉस नहीं हुआ, इस कार्बन को लॉस दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इस पे तो हाइड्रोजन कनेक्ट हो ही गया, तो 3 हाइड्रोजन और एक इधर बॉन्ड। लेकिन इसका बॉन्ड तो इसका भी टूटा, इसका ही सिर्फ बॉन्ड थोड़ी था। लॉस तो इसका हुआ। जिसको लॉस हुआ उसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। अगर कभी भी प्रोसेस में दिखे ऐसा कि कार्बन के ऊपर प्लस आ गया, तो हम लोग बोलेंगे कि कार्बोकेटायन बन गया। इस प्रोसेस में क्या होगा? पहले H प्लस आके जुड़ जाएगा, प्रोटोनेशन होगा और क्या बन जाएगा? कार्बोकेटायन, कार्बन के ऊपर प्लस आ जाएगा। तो ये होगा स्टेप फर्स्ट। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं स्टेप 2। मैकेनिज्म का स्टेप 2 क्या होगा? स्टेप 2, इसमें रोल होगा वाटर का। स्टेप 2 देखते हैं क्या होगा। हमारे पास फर्स्ट स्टेप का जो प्रोडक्ट बना था, वहीं से हम रिएक्शन को आगे कंटिन्यू करेंगे। ये CH2 पे आया था प्लस। अब इसके बाद ये एथीन का प्रोटोनेशन हुआ, अब CH2 पे प्लस आ गया।
अब हमारे पास और क्या है, H2O है, ये वाटर है। अब वाटर जो होता है एक न्यूक्लियोफाइल होता है। कभी भी कोई रिएक्शन होगा तो उस रिएक्शन में वाटर न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करता है। न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं, जो अपना लोन पेयर किसी को देता हो। तो वाटर न्यूक्लियोफाइल है, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, लोन पेयर। दो लोन पेयर्स होते हैं ऑक्सीजन के पास। एक्चुअली आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 से बॉन्ड बना लिए वो हाइड्रोजन से, तो बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बचे, इसके पास लोन पेयर होगा। ऐसे हम लोग देखते हैं ना कि ऑक्सीजन जो होता है उसके पास आउटर मोस्ट में रफली भी लिखें तो 2 6, बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन। अब H2O है तो इसमें ऑक्सीजन एक बॉन्ड इधर हाइड्रोजन से फॉर्म किया, एक बॉन्ड उधर फॉर्म किया, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो बचे होंगे ना 6 में से, तो वही 2 लोन पेयर। तो ऑक्सीजन जहां भी देखेंगे हम लोग समझ जाएंगे कि इन जनरल 2 लोन पेयर होते हैं उसमें। ये 2 लोन पेयर। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि ये है कार्बोकेटायन, ये है कैटायन, मतलब इसके ऊपर चार्ज है प्लस, और इसके पास एक्स्ट्रा पेयर है, लोन पेयर है, जो कहीं आ जा सकता है, किसी को डोनेट करने में वो यूज हो सकता है। तो एक प्लस है, डिफिशियंसी है इसके पास इलेक्ट्रॉन का, तो ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा प्लस की तरफ, एरो का डायरेक्शन ठीक से देखना है, हमेशा एरो प्लस की तरफ होता है। ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ये 2 पेयर में से एक पेयर डोनेट कर दिया। तो जब ये एक पेयर डोनेट किया, डोनेट करने का मतलब ये हुआ कि जब उसको डोनेट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है दोनों में बॉन्ड हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो CH3 को डोनेट नहीं किया है वो डोनेट किया है CH2 जहां पे प्लस चार्ज था। तो CH3 और सिंगल बॉन्ड, ये तो एज इट इज रहेगा, और CH2 जो है उस CH2 पे ये ऑक्सीजन अपना लोन पे ट्रांसफर किया। तो ये ऑक्सीजन जो ट्रांसफर किया है तो O को पहले लिखेंगे, ट्रांसफर O किया है तो O को हम लोग CH2 से कनेक्ट कर देंगे। तो CH2 को ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिया, तो ऑक्सीजन और CH2 के बीच में, ऑक्सीजन CH2 के बीच में सिंगल बॉन्ड। अब इसके बाद ऑक्सीजन के साथ क्या प्रेजेंट था, 2 हाइड्रोजन, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं अलग करके, 2 हाइड्रोजन, ये बन गया। इसके पास एक पेयर अभी भी बचा हुआ होगा क्योंकि 2 पेयर में से एक ही पेयर दिया था। अब जब इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया तो इसका डिफिशियंसी खत्म, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन ही चाहिए था, तभी प्लस मिला, प्लस था डिफिशियंसी था, प्लस मिला तो डिफिशियंसी खत्म हो गया, इसका प्लस चार्ज हट गया। लेकिन ऑक्सीजन अगर इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो कुछ डिफिशियंसी इसमें तो आ ही गया होगा, इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस, जो इलेक्ट्रॉन देगा उसके ऊपर प्लस। इस प्रोसेस में क्या हुआ, कार्बोकेटायन पे कौन अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल। तो इस स्टेप का नाम क्या हो जाएगा, स्टेप 2 को हम लोग बोलेंगे, इसका नेम होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय वाटर मॉलिक्यूल। ये हुआ स्टेप 2 का नाम। अब इसके बाद है हमारा फाइनल स्टेप, लास्ट स्टेप, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां से, क्योंकि यहां तक इस रिएक्शन पहुंच चुका है। अब इसके बाद लास्ट स्टेप, तो फाइनल स्टेप में क्या होगा कि जो प्रोटॉन ऐड हुआ था वो प्रोटॉन निकल जाएगा, क्योंकि कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन को इनिशिएट करा देना, बट प्रोडक्ट में कंज्यूम नहीं होना। तो हमारा लास्ट स्टेप होता है डीप्रोटोनेशन। अगर प्रोटोनेशन हुआ है तो डीप्रोटोनेशन होगा। तो हमारा सेकंड स्टेप कहाँ पे एंड किया था, वो था CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर O था और O के साथ 2 H थे, और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज था प्लस, और एक लोन पेयर यहाँ पे था। अब ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, ऑक्सीजन एक ऐसा एटम होता है जो जनरली नेगेटिव चार्ज अच्छे से रखता है, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज रखना चाहता है, और हम लोग नॉर्मली देखते भी हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो बाय द वे अगर कभी पॉजिटिव चार्ज आ जाए ऑक्सीजन पे किसी सिचुएशन में, जैसे अभी आ गया, ऑक्सीजन को होना तो चाहिए नेगेटिव, नॉर्मली हर जगह हम लोग नेगेटिव ही देखते हैं, बट अगर सिचुएशनल कहीं पे यहाँ पे पॉजिटिव आ जाए ऑक्सीजन के ऊपर, तो ऑक्सीजन पॉजिटिव के साथ बहुत अनस्टेबल फील करता है, तो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा देर तक रखेगा नहीं। तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा कि बॉन्ड वो ब्रेक करेगा,
जब ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आप देख लो तो उसमें एक चीज तो कंफर्म है कि उस सिचुएशन में ऑक्सीजन अपना कोई ना कोई बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो हमारे पास ऑक्सीजन का कितना बॉन्ड दिख रहा है, प्लस चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये बॉन्ड तो तोड़ेगा। क्यों तोड़ेगा? बिकॉज ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड इट विल हैव वेरी लेस टेंडेंसी to hold the positive charge, means it is quite unstable with the positive charge, and in this situation they will tend to neutralize their positive charge। तो अपने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना चाहेगा। कैसे न्यूट्रलाइज करेगा? कोई बॉन्ड को तोड़ लेगा और उसके ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेगा। तो कौन सा बॉन्ड तोड़े हम यहाँ पे, ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। अभी हमारे पास ऑक्सीजन का एक बॉन्ड ये दिख रहा है, एक बॉन्ड ये दिख रहा है, एक बॉन्ड ये दिख रहा है। ये दोनों को सेम टाइप का है क्योंकि ये भी H से ही कनेक्टेड है, ये भी H से ही कनेक्टेड, और एक ये कार्बन से कनेक्टेड। इस वाले बॉन्ड को जो कार्बन की तरफ है, इस बॉन्ड को ऑक्सीजन का ये जो बॉन्ड है इसको हम नहीं ब्रेक करेंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि बॉन्ड, ये भी बॉन्ड तो अभी बना है कार्बन के साथ, लोन पेयर दिया और ये बना, तो अगर इसी को हम अलग कर देंगे तो फिर कार्बन डिफिशिएंट हो जाएगा। हमको तो आगे बढ़ाना है ना। और लास्ट स्टेप डीप्रोटोनेशन होता है। तो डीप्रोटोनेशन का मतलब भी क्या होता है? अगर हम इस स्टेप के नाम पे भी जाएं तो क्या होता है? प्रोटोन मतलब H, डीप्रोटोनेशन मतलब H हटेगा। तो कौन हटेगा यहाँ पे? तो इस ऑक्सीजन से कार्बन नहीं हटेगा, इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन हटेगा। कौन सा हाइड्रोजन हटेगा? दोनों हाइड्रोजन तो सिमिलर ही है, किसी को हटा लो फिर। तो हटेगा कैसे? बॉन्ड टूटेगा। तो बॉन्ड टूटेगा इसका मतलब एरो बॉन्ड से ही स्टार्ट करेंगे, और एरो हम बताए हैं किधर दिखाना है, उसका प्लस की तरफ डायरेक्शन होना चाहिए। इस बॉन्ड से अगर हम उठाएं तो ये प्लस की तरफ दिखना चाहिए, ऐसे इधर की तरफ जाएगा तो ये यहाँ से H टूट के निकल जाएगा, तो ये वाला H निकल जाएगा। तो बच क्या जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2O, O के साथ एक H बचेगा, O के साथ एक H लिख दीजिए। क्या निकला यहाँ से? अब इसका डिफिशियंसी खत्म हो गया, जैसे प्लस था इसको इलेक्ट्रॉन मिला, इसका भी डिफिशियंसी खत्म। एक पेयर तो यहाँ पे पहले से था और ये बॉन्ड टूटा तो एक पेयर और मिल गया होगा, बन गया ये इथेनॉल। और यहाँ से जो H निकला वो क्या बन के निकला होगा? H प्लस को हम प्रोटॉन बोलते हैं, इनको इलेक्ट्रॉन देकर निकला है, तो ये डीप्रोटोनेशन हो। तो ये इस पूरे रिएक्शन का मैकेनिज्म हो गया। हम लोग यही प्रोडक्ट बनाए थे और ये प्रोडक्ट हमारा आ गया मैकेनिज्म से। तो रिएक्शन में हम लोग को सोचना एक्चुअली ऐसे ही चाहिए कि कोई एल्कीन है, उसका प्रोटोनेशन हुआ होगा, कार्बोकेटायन बना होगा, फिर वाटर अटैक किया होगा और लास्ट में डीप्रोटोनेशन हुआ होगा। इस तरीके से इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। तो ये है प्रॉपर प्रोसेस जैसे इथेन से बनता है इथेनॉल, और ये मैकेनिज्म भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ और एल्किन्स देखते हैं जिससे हम लोग बना सकते हैं अल्कोहल। अब जैसे हमारे पास कोई दूसरा एल्कीन है, सपोज करते हैं CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन है। तो प्रोपीन से हमको बनाना है अल्कोहल। तो ये कैसे बनेगा? प्रोपीन से अल्कोहल। प्रोपीन से अगर अल्कोहल बनाना है तो फिर इससे हम क्या इसमें ऐड कर सकते हैं? H2, साथ में क्या होगा? डाइल्यूट H2SO4, या सिंपली हम लोग H प्लस भी लिख सकते हैं। तो H प्लस लिख दिए यहाँ पे, एक्वस। अब क्या होगा इस सिचुएशन? तो हम बोले कि डायरेक्टली प्रोडक्ट लिखना है तो H2O को सोचना है कि H और OH होगा। ऐड कहाँ पे होगा? तो ऐड बस इतने ही दूर पे होगा, अनसैचुरेशन यहीं पे, इस कार्बन पे और इस कार्बन पे, कुछ यहाँ ऐड होगा कुछ यहाँ ऐड होगा, क्योंकि एडिशन डबल बॉन्ड पे होता है। ये तो कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, यहाँ पे नहीं, बस दो ही जगह पे, तो एक यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे। तो H कहाँ पे जुड़ेगा? इसमें तो दो पार्ट हुए ना, इसमें तो समझने के लिए हम लोग H प्लस और OH माइनस ऐसे समझ सकते हैं कि ये दो चीज है, हमको दो जगह पे ऐड करना है। तो कहाँ पे ऐड करोगे फिर? H मार्कोनिक कॉफ एडिशन होता है, जहां पे एडिशन समझ में नहीं आया कि कहाँ पे क्या ऐड करें, वहां पे एक ही रूल फॉलो होता है, मार्कोनिक कॉफ एडिशन। मार्कोनिक कॉफ एडिशन में क्या होता है? कहीं भी अगर एडिशन हो रहा है, कहीं भी डबल बॉन्ड टूट रहा है, एडिशन करना है, तो यही रूल दिमाग में लाना है, इसी रूल को सोच के उसका प्रोडक्ट लिखना है।
और कोई दूसरी चीज सोचनी नहीं है वहां पे। तो H जो है कहाँ जुड़ेगा, H वहां जुड़ेगा जैसे जुड़ने वाला हमारे पास ये 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। तो इन दोनों पॉइंट में से H वहां जुड़ेगा जहां पे H ऑलरेडी ज्यादा है। सिंपली हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो H वहां जुड़ेगा, यहाँ पे H 2 है और यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन, तो H को यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो जैसे ही H को हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, CH3। उसके बाद CH पे क्या कनेक्ट हो जाएगा, जब यहाँ पे H कनेक्ट हुआ तो इस कार्बन पे OH, तो यहाँ पे OH कनेक्ट कर दिए और इधर क्या बन गया, CH3। ये CH3 एडिटिव रहेगा, तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे मेजर प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट हमारा यही बनेगा। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को लिखते हैं। अगर बाय द वे हमारे पास ये एल्कीन रहा होता, CH3 डबल बॉन्ड CH2, अब इसमें वाटर को ऐड करना होता और इसका प्रोडक्ट लिखना होता, तो क्या बनता प्रोडक्ट इसका, तो इसका प्रोडक्ट अगर लिखना होता फिर से हम वही चीज पॉइंट आउट करते हैं। डबल बॉन्ड तो यहाँ पे है, तो इसमें डबल बॉन्ड पे इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, इस पे तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो H वहां जुड़ेगा जहां पे H ज्यादा है। तो यहाँ पे G2 है और यहाँ पे 0 है, तो H यहीं जुड़ेगा। फिर यहाँ क्या जुड़ेगा, OH। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा, CH3, ये CH3 एडिशन यहाँ पे होगा, तो ये C पे क्या कनेक्ट हो जाएगा, OH, और यहाँ पे तो डिसाइड हो ही चुका है, H जुड़ेगा तो सिंगल बॉन्ड CH3। अगर हमारे पास कंपाउंड ये रहा होता, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O और H प्लस से रिएक्शन करा रहे होते, तब क्या बनता, इस केस में प्रोडक्ट क्या बनता, एडिशन यहाँ पे होता और यहीं पे H और OH कनेक्ट होता, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनता है, इसको खुद से लिख के ट्राई करना है। अब इसके बाद फिर हम कुछ और मेथड देखते हैं। अभी तो पता है कि एल्कीन को अल्कोहल बनाना है तो कुछ भी नहीं करना है, सिंपली वाटर लिख दो, H प्लस लिख दो, एडिशन कर दो, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो कोई क्या और भी कॉमन मेथड है जिससे एल्कीन से अल्कोहल बन सकता है, हाँ एक मेथड और है, लेकिन वो जो मेथड हम बता रहे हैं वो एंटी मार्कोनिक टाइप का होता है। तो जिस एडिशन में हम मेंशन नहीं कर रहे हैं वो सब मार्कोनिक ऑफ टाइप का है, और जिसमें हम मेंशन कर दिए वो एंटी मार्कोनिक है, उसको याद रखना होगा। तो नेक्स्ट मेथड देखते हैं फिर। एल्कीन से ही प्रिपेयर करने का मेथड है और इसका नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इस रिएक्शन के बारे में एक चीज जानना इंपॉर्टेंट है, ये पहले से पता होना चाहिए। इसमें ये पता होना चाहिए कि इट इज अ 2-स्टेप प्रोसेस, इट इज अ 2-स्टेप प्रोसेस। 2 स्टेप में रिएक्शन होता है, पहले तो एक बार में ये ध्यान देना है, एक बार में होता नहीं है रिएक्शन, इट इज अ 2-स्टेप प्रोसेस। उसके बाद क्या, दूसरा ओवरऑल इसमें क्या होता है, ओवरऑल इट इन्वॉल्व इनडायरेक्ट एडिशन। वाटर दिखेगा नहीं लेकिन एडिशन वाटर का ही होगा। ओवरऑल इट इन्वॉल्व इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ H2O। कहाँ पे H2O का एडिशन होगा, 2 एल्कीन। एल्कीन में वाटर का एडिशन होगा लेकिन दिखेगा नहीं, वो इनडायरेक्ट एडिशन होगा। और ये कैसा एडिशन होगा, ओवरऑल इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ H2O to एल्कीन इन एंटी मार्कोनिक ऑफ वे। मतलब इसमें जो एडिशन होगा इनडायरेक्ट वाला जो होगा वो एंटी मार्कोनिक टाइप का, मतलब ऐसा लगेगा कि एडिशन वाटर का हुआ है लेकिन मार्कोनिक वे में नहीं हुआ है, एंटी मार्कोनिक वे में हुआ है। तो
हम बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं कि अगर कहीं भी किसी भी चीज़ का एडिशन करना है, H2O का हम बोल रहे एडिशन करना है, HCl का बोलते एडिशन करना है, HBr का करते हैं, किसी का भी एडिशन करते हैं, तो हमेशा मार्कोनिकॉफ को फॉलो करेगा। लेकिन कुछ ही रिएक्शन है जो एंटी मार्कोनिक टाइप के होते हैं, जहाँ पे मेंशन जो हमको याद रखना हो, और बाकी रिएक्शंस जो होते हैं वो मार्कोनिकॉफ ही होते हैं। तो ये थोड़ा सा अलग रिएक्शन है, सारे रिएक्शन ऐसे नहीं होते हैं। ये एंटी मार्कोनिक टाइप का एडिशन होता है और वो भी वाटर का है, इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट ये भी नहीं है। तो देखते हैं कैसे होता है ये, इस रिएक्शन को देखते हैं। ये तो इसका कॉन्सेप्ट है कि इसमें 2 स्टेप इन्वॉल्व होगा, दोनों ओवरऑल वाटर के एडिशन को, वाटर का एडिशन कराएंगे ओवरऑल। तो इसमें देखते हैं जैसे कि हमारे पास कोई एल्कीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन है। अब प्रोपीन अगर हमारे पास है तो हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन का नाम क्यों पड़ा इसका, हाइड्रोबोरेशन नाम पड़ा, इसका रिएक्शन करते हैं हम लोग BH3 के साथ। BH3 इसको बोलते हैं, इस कंपाउंड का नाम है बोरेन, इसका नाम बोरेन। B2H6 भी कहीं लिखा हुआ मिल सकता है, इसी को डबल करके हम डबल करेंगे तो B2 हो जाएगा, H6 हो जाएगा, इसको डाइबोरेन बोलते हैं। तो इस फॉर्म में भी लिखा हुआ कहीं रह सकता है, लेकिन वो टूट के BH3 ही बनता है। तो एल्कीन जो हमको मिलेगा, अगर उससे हमको अल्कोहल बनाना है तो हमको, हमारे पास एक टूल्स और क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। उसमें क्या करा जाता है, उसमें करा जाता है BH3 से रिएक्शन। तो BH3 से रिएक्शन कैसे करेंगे देखते हैं। पहले तो ये कि BH3 में 3 हाइड्रोजन है, और एल्कीन में जब हम लोग ऐड करते हैं तो एक जगह पे एक हाइड्रोजन ऐड करते हैं, दूसरे जगह पे OH ऐड करते थे, अभी से पहले वाटर का एडिशन कर रहे थे। तो ऐसा ध्यान देना है इसमें समझने के लिए, पहले हम मैकेनिज्म पे नहीं जाते हैं, पहले हम ये देख रहे हैं कि इसको याद कैसे करना है। तो इसको ऐसे समझा जाना चाहिए कि अगर हमारे पास ये BH होता, थोड़े देर के लिए हम ऐसा मान लेते हैं, तो BH होता तो कैसे इसको ऐड करते, तो अगर हमारे पास ये BH होता ना, तो एडिशन कहाँ पे होने वाला है ये तो डिसाइड करके पहले से रखना है, डबल बॉन्ड। तो B और H है हमारे पास, तो हम लोग अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। बोरोन जो होता है वो बड़ा सा एटम होता है और हाइड्रोजन छोटा सा एटम होता है। तो एडिशन अगर हमको करना है तो हमारे पास 2 कार्बन है, एक कार्बन हमारे पास ये है और एक कार्बन ये है, ये 2 कार्बन है। तो कहाँ पे बोरोन ऐड होगा, कहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा, तो बोरोन छोटा सा एटम होता है, बीच में आके ऐड हो सकता है। बोरोन जो है बड़ा सा एटम बीच में नहीं जा पाएगा, वो किनारे में ही रहेगा। तो क्योंकि बोरोन लार्ज साइज का होता है तो एडिशन इन दोनों जगहों पे होना है। अब यहाँ पे बोरोन बड़ा है, हाइड्रोजन छोटा है, तो बोरोन बीच में जाके नहीं ऐड हो पाएगा, बड़ा सा एटम है ना, हिंड्रेंस होने लगेगा, इसलिए बोरोन किनारे रहेगा। तो बीच में कौन जाके ऐड होगा, H, तो H यहाँ पे आके ऐड होगा, तो क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH। H जब बीच में आके ऐड होगा क्योंकि छोटा सा एटम बीच में चला जाएगा वो, तो क्या हो जाएगा CH2। तो यहाँ पे कौन ऐड होगा, CH2 के साथ यहाँ पे कौन ऐड होगा, B, बोरोन ऐड होगा, यहाँ पे बोरोन ऐड हो जाएगा। तो ऐसा प्रोसेस कितनी बार होगा, यहाँ पे तो BH3 था एक्चुअली ये कंपाउंड। तो अगर एक एल्कीन में हम कितना हाइड्रोजन ऐड किए, अभी हम नोटिस करें तो हम बीच में यहाँ पे कितना हाइड्रोजन ऐड किए, सिर्फ एक हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ओरिजिनल फॉर्मूला तो इसका BH3 था, तो हमारे पास कितने सारे हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है। तो जब 3 हाइड्रोजन है तो ऐसा ऐसा कितना मॉलिक्यूल यूज कर सकते हैं, CH डबल बॉन्ड CH2, फिर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो BH3 में से एक हाइड्रोजन यहाँ पे, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ पे, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ पे। तो ऐसे ऐसे करके कितने सारे हाइड्रोजन आ सकते हैं, 3 हाइड्रोजन 3 जगह पे जा सकते हैं। तो हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल बनेगा वो कितना सारा बनेगा, ये बनेगा 3 टाइम्स। तो इसी को हम लोग 3 बार नहीं लिखकर हम लोग इसको लिख देंगे यहाँ पे, इस चीज को यहाँ पे 3 टाइम्स नहीं लिखकर ऐसे लिख देंगे यहाँ पे 3 मोल ये प्रोपीन होगा, बोरिन से रिएक्शन करेगा तो 3 टाइम्स ये बनेगा, और साथ में क्या रहेगा, एक बोरोन, एक एक करके हाइड्रोजन बस ट्रांसफर होगा और बोरोन जो होगा वो
कनेक्टेड होगा तीनों से, बाहर में लिख दिए हम बोरो। तो ये हमारा प्रोडक्ट बना। ये तो इसमें हाइड्रोजन भी जुड़ा और बोरोन जुड़ा, एक जगह पे हाइड्रोजन जुड़ा, दूसरी जगह पे बोरोन जुड़ा, इसलिए इसका नाम है हाइड्रोबोरेशन। अब इसके बाद इस स्टेप का नाम है हाइड्रोबोरेशन। दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरे स्टेप का नाम है ऑक्सीडेशन। और इसमें रिएक्शन किससे करते हैं? H2O2 और साथ में कोई बेस ले लेते हैं, NaOH या KOH, तो OH माइनस हम लिख देते हैं। अब इस सिचुएशन में इसका ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन का जो ओवरऑल रिजल्ट है उस रिजल्ट पे जाते हैं हम। रिजल्ट ये होता है कि CH3 CH2 CH2 ये जो ग्रुप है वो रहेगा और ओवरऑल रिजल्ट ये होता है कि बोरोन के जगह पे हर एक मॉलिक्यूल में क्या कनेक्ट हो जाता है? OH। जैसे हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स 3 टाइप, ये ग्रुप 3 टाइप्स है, तो इस ग्रुप में क्या अटैच हो जाएगा? OH। एक में OH, फिर दूसरे ग्रुप में OH, फिर तीसरे ग्रुप में OH, तो ऐसा ऐसा करके कितना मॉलिक्यूल मिल जाएगा? 3 मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। नोटिस करने वाली बात यह है कि इस प्रोसेस में एल्कीन का 3 मॉलिक्यूल एक साथ 3 मोल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो 3 मोल एल्कीन से स्टार्ट होगा, 3 मोल अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। ये बीच में जो प्रोडक्ट बना है इसको क्या बोलेंगे? ये एल्काइल ग्रुप है। कितना सारा? ये प्रोपाइल है, 1 2 3 कार्बन का ग्रुप है, ये प्रोपाइल है। ये प्रोपाइल कितना सारा है? 3। इसको बोलेंगे ट्राई प्रोपाइल बोरेन, या कॉमनली कह सकते हैं इस का नाम ट्राई अल्काइल बोरेन, ये इसका नाम है। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब हम क्या बोले थे शुरू में कि ये जो रिएक्शन है वाटर का ही एडिशन है, बट इनडायरेक्ट एडिशन है। तो देखें हम इसमें क्या क्या ऐड हुआ। स्टार्ट तो यहाँ से हुआ है रिएक्शन और एंड यहाँ पे किया है। वाटर का तो कहीं यूज नहीं हुआ, लेकिन ओवरऑल हम देखेंगे तो वाटर ही दिखेगा। कैसे? CH3 CH3 सेम है, CH की तरफ पे क्या दिख रहा है? CH2। अच्छा, एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा दिख रहा है। फिर CH2 है, हाँ CH2 दिख रहा है, पर एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है? OH। तो एक जगह पे H एक्स्ट्रा देखा, दूसरी जगह पे OH एक्स्ट्रा देखा। तो ओवरऑल क्या है? 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, ओवरऑल वाटर ही इसमें ऐड हुआ है। तो इनडायरेक्ट एडिशन है वाटर का, ये बताए थे। 2 स्टेप प्रोसेस है, पहले बोरेशन हुआ, हाइड्रोबोरेशन, फिर ऑक्सीडेशन हुआ। जब एडिशन है वाटर का तो कैसा एडिशन है? अगर वाटर को हम डायरेक्टली रिलेट करके सोचें तो H यहाँ पे जुड़ा है, इस जगह पे जहाँ पे H 1 था, यहाँ पे H 2 था, H यहाँ पे जुड़ा तभी तो ये 2 हुआ, और जहाँ पे 2 H था वहाँ पे OH जुड़ा, मतलब कम जहाँ हाइड्रोजन है वहीं पे H जाके जुड़ा। ये इनडायरेक्ट एडिशन है। तो कैसा एडिशन है? एंटी मार्कोनिक वे में। लेकिन वैसे ये एडिशन नहीं है। अगर ओवरऑल रिएक्शन को हम लोग समझें, डायरेक्टली वाटर से रिलेट करके देख रहे हैं तब ये क्या है? एडिशन है वाटर का इनडायरेक्ट। लेकिन ऐसे अगर हम डायरेक्टली बोले तो ये जो है एंटी मार्कोनिक एडिशन, इसको हम लोग नहीं बोल सकते हैं वाटर का। हाँ, लेकिन अगर हम लोग इसको समझेंगे तो यही समझेंगे कि वाटर का ये इनडायरेक्ट एडिशन है जो एंटी मार्कोनिक वे में होता है। समझना ऐसा नहीं है, हम लोग इस स्टेटमेंट को लिख भी सकते हैं कि दिस इज द इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर इन एंटी मार्कोनिक वे। लेकिन ये नहीं बोल सकते हैं कि वाटर का एडिशन है, इनडायरेक्ट एडिशन है। ये नहीं बोल सकते हैं कि डायरेक्ट वाटर का एडिशन है। डायरेक्ट कभी नहीं बोलना है, हाँ इनडायरेक्ट तो हमेशा बोल सकते हैं। तो अगर हमारे पास कोई दूसरा रिएक्शन होता, सपोज करें कि ये होता, अब इसका रिएक्शन कर रहे होते हैं हम लोग BH3 के साथ, तो क्या प्रोडक्ट बनता? तो इसका रिएक्शन अगर BH3 से करे होते तो प्रोडक्ट ये बनता हमारा, हम क्या बताए थे कि बोरोन बड़ा होता है तो बोरोन साइड में ही रहता है और हाइड्रोजन बीच में जाके जुड़ता है बीच वाले कार्बन से। तो किस किस कार्बन पे रिएक्शन होना है? यही 2 कार्बन है जिस पे रिएक्शन होगा। तो मिडिल वाला कार्बन ये है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन काउंट करके नहीं देखना है, यहाँ पे देखना है कि हाइड्रोजन छोटा है तो हाइड्रोजन बीच में चला जाएगा, बोरोन बड़ा है तो जा नहीं पाएगा, बाहर ही रहेगा। तो क्या बनेगा? CH3 हाइड्रोजन बीच में चला जाएगा तो यहाँ पे H आ जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा, सिंगल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2। ये और ऐसा ऐसा 3 मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करेगा, तो इसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, 3 लिखेंगे, बाहर में लिख देंगे B, बोरोन। अब क्या बनेगा प्रोडक्ट? यहाँ पे तो एडिशन हुआ नहीं,
ये CH2 ही लिख दिए। अब इसका रिएक्शन किससे करेंगे, H2O टू OH माइनस, क्या बनेगा प्रोडक्ट, B हटा के सिंपली OH लिख देना है, CH3 C CH3 फिर H फिर CH2 और B हटा के OH लिख दिए, ऐसा ऐसा 3 टाइम्स मॉलिक्यूल्स बन जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा इसमें। अगर ये रिएक्शन होता तो क्या बनता, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, सिंपल सा रिएक्शन है। अब इसका रिएक्शन करें, इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, हम बहुत बार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन होता है, BH3 और H2O2 OH माइनस, मतलब ब्रेक करके नहीं लिखना है, ब्रेक करके तो ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे डायरेक्टली भी प्रोडक्ट लिखना पूछती है, तो चाहे तो इसको हम ब्रेक करके अलग अलग करके लिखें या फिर डायरेक्टली लिखें। तो डायरेक्टली कैसे लिखेंगे, तो इसका ओवरऑल मतलब क्या होता है, वाटर का एडिशन, ओवरऑल इसीलिए हम बताए थे, ओवरऑल क्या होता है, वाटर का एडिशन, कैसे, एंटी मार्कोनी इक्वेशन। तो H कहाँ जुड़ता है, बीच में, जैसे एडिशन वाला हमारे पास तो दो पार्ट यही है ना, तो H यहाँ जुड़ेगा, तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि H वहां जुड़ेगा जहां पे H कम है, क्या बन जाएगा CH3 CH2, यहाँ पे कम है यहीं पे H जुड़ेगा तो 1 से 2 हो जाएगा, ये बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, तो फिर किनारे में क्या जुड़ेगा, बोरोन जुड़ता है, फिर लास्ट में हाइड्रोलिसिस हो जाता है, तो बोरोन की जगह पे OH, ऑक्सीडेशन के बाद OH जुड़ जाता है, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा। तो ये हम लोग ऐसे प्रोडक्ट को लिख सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन, इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट, जैसे अभी हम लोग देखे थे, ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड को वैसे स्टाइरिन भी बोलते हैं, अभी दिए भी थे इस रिएक्शन को। अगर इसमें हम लोग BH3 का रिएक्शन करें और फिर ऑक्सीडेशन कर दें H2O2 OH माइनस, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, एडिशन वाला पार्ट ये है हमारे पास, बेंजीन अनसैचुरेटेड भले है बट बेंजीन में एडिशन नहीं होता, तो यही डबल बॉन्ड पे एडिशन होगा, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, H तो बीच में जुड़ेगा क्योंकि बोरोन इसमें फर्स्ट स्टेप सोचना है पहले, तो पहले फर्स्ट स्टेप जब सोचेंगे तो H यहाँ पे जाके जुड़ेगा, बोरोन बड़ा है तो किनारे में रहेगा, यहाँ पे H जुड़ेगा CH2, बीच में सिंगल बॉन्ड, फिर ये CH2, ऐसा ऐसा करके 3 मॉलिक्यूल्स का यूज होगा, लेकिन फाइनली क्या जुड़ेगा, बोरोन की जगह पे OH, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। तो ऐसे हम लोग एल्कीन अल्कोहल बना सकते हैं। तो एल्कीन अल्कोहल बनाने का ये जो सबसे कॉमन मेथड था, और ये दोनों मेथड हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब इसका यूज हम लोग कन्वर्जन में भी कर सकते हैं। तो कैसे, जैसे हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, अगर कोई क्वेश्चन दे दे कि हाउ विल यू कन्वर्ट CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या बोलेंगे, प्रोपीन, 3 कार्बन का अल्कीन है प्रोपीन, प्रोपेन टू प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल कैसे लिखेंगे, प्रोपेन 1 ऑल ऐसे लिखेंगे CH3 CH2 CH2OH, ऑल मतलब अल्कोहल कहाँ पे है, 1 पे है, मतलब किनारे में है वो, प्रोपेन कितना कार्बन है, 3 कार्बन का अल्कोहल है और एक में किनारे पे OH है, बाकी जगह पे हाइड्रोजन हो जाएगा। एक कन्वर्जन ये है, इससे ये बनाना है, अभी हम एल्कीन से बनाने का मेथड बताया है। और दूसरा क्वेश्चन है प्रोपीन से बनाना है, प्रोपीन टू प्रोपेन 2 ऑल, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो प्रोपेन है तो 3 कार्बन तो होगा ही, बट 2 में ही क्या है OH, तो ये हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल। तो इस क्वेश्चन को आपको खुद से करना है कि इसमें ये कैसे बनेगा, अभी हम बताए जो मेथड्स दो उसी का यूज करके बन जाएगा। तो प्रोपीन से प्रोपेन 2 ऑल कैसे बनेगा और प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल कैसे बनेगा, ये को देखना है। और एक क्वेश्चन और कर सकते हैं हम लोग, ये है फिनाइल इथीन है, और फिनाइल इथीन को कन्वर्ट करना है, फिनाइल इथीन को कन्वर्ट करना है हम लोगों को 2 फिनाइल इथेनॉल,
2 फिनाइल इथेनॉल में कन्वर्ट करना है। फिनाइल इथिन कैसे लिखेंगे, इथिन कैसे लिखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथिन हो गया। तो फिनाइल का मतलब होता है बेंजीन रिंग, एक H को कम कर दिए हम, वहां पे लगा दिए बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग। एक्चुअली ये स्टाइरिन ही है, स्टाइरिन को ही बोलते हैं हम लोग फिनाइल इथिन। और इससे बनाना है हमको 2 फिनाइल इथेनॉल। इथेनॉल कैसे लिखते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, 2 कार्बन का अल्कोहल इथेनॉल है। अब इसमें 2 पे क्या है, फिनाइल। इथेनॉल में कार्बन नंबर 1 ये होता है कि अल्कोहल है, उस पे 1 होगा, और ये 2 पे क्या, फिनाइल। तो एक H को कम कर दिए और क्या लगा दिए यहाँ पे, ये हो गया 2 पे फिनाइल, और ये इथेनॉल, 2 फिनाइल इथेनॉल। तो इससे ये बनाना है, ये कैसे बनेगा, और एक 1 फिनाइल इथेनॉल भी हो सकता है। तो ये 2 कंपाउंड, ये 3 कन्वर्जन जो है करना है, और ये जो बताया है उसके बेसिस पे बन भी जाएगा। तो ये ट्राई करना है, फिर और भी मेथड्स देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।